आज मेरा जो मीटिंग में टॉपिक है, इट्स कॉल्ड अ ब्लडलेस गॉस्पल, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लडलेस गॉस्पल। इसका मतलब एक ऐसा सुसमाचार जिसमें यीशु मसीह के खून के विषय में कोई बातचीत नहीं होती और लोग हमेशा एडिक्ट, बहुत सारी बातों में फंसे हुए रहते हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप अपने घर में महंगे से महंगा सोप यूज करो, महंगे से महंगा सोप लेकर आओ, तभी भी आप क्लीन नहीं हो सकते। आप क्लीन तब होंगे जब आप उसको उठा के अपने बॉडी पे लगाएंगे। ऐसा सेम ब्लड भी एक ऐसी चीज है जिसके विषय में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लडलेस गॉस्पल। ऐसा गॉस्पल जिसमें जीसस के ब्लड के ऊपर कुछ बात नहीं की जाती है। लेकिन मैं उससे पहले एक ऐसा टॉपिक बताना चाहता हूं जो शायद आपको थोड़ा शॉक कर सकता। लिसन वेरी केयरफुली। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? यीशु एक जगह पे खड़े थे। एक आदमी, उन दिनों में रिच लोगों के पास, धनवानों के पास ऊंट रहते थे। आप जानते हैं एक व्यक्ति था बाइबल में जिसका नाम था अयूब। He has 6,000 camels, उसे 6,000 ऊंट थे। उन दिनों में अमीरों की पहचान जानते किससे होती थी? अगर वो ऊंट पे बैठे रहते तो भी। एक आदमी यीशु मसीह के सामने ऊंट पे गुजर रहा था और जब उसने देखा कि यीशु खड़ा है वहां पर, जानते उसने क्या किया? वो नीचे उतरा और वो यीशु से एक सवाल पूछता है, प्रभु, अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? आप जानते हैं यीशु उसको क्या कहता है? फर्स्ट कमांडमेंट, व्यवस्था को मान, हत्या न कर, चोरी न कर, कुछ आज्ञाएं यीशु मसीह उसको बता देता है। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? वो एक बातचीत कहता है प्रभु से। वो कहता है, ये तो मैं सब कुछ करता आया हूं। तब यीशु उसको एक बात कहता है, अपना पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ये बात अलग है कि आज का प्रीचर कहता है गरीबों को नहीं, मुझको दो, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन यीशु ऐसा नहीं था। यीशु कहता है कि गरीब को दे दे, मेरे पीछे चल। याद रखना, दैट इज अ ट्रू गॉस्पल। अपना पैसा किसको दो? हाँ, मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप चर्च में कभी भी पैसा डालने के लिए आ रहे हैं और आपको रास्ते पे कोई एक्सीडेंट पड़ा हुआ आदमी मिल रहा है ना, यहां मत लेके आना, पहले उसकी हेल्प करना। ये मैं नहीं कहता हूं, यीशु मसीह कहते हैं। अब सुनिए, जब उस आदमी ने प्रभु से कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, यीशु उसको कहता है, अपना सब कुछ गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिल जाएगा। आपको पता है उसके बाद ऐसा लिखा गया है कि उस आदमी ने यीशु मसीह के पीछे चलना बंद कर दिया। और जानते उसने क्या किया? अपने ऊंट पे बैठा, वापस चला आया। अब सुनिए जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तब कुछ भीड़ यीशु से आके पूछती है, प्रभु ये क्या है? तब यीशु एक उत्तर देता है उन्हें। आप में से कितनी बहनों ने घर पे कभी सुई यूज की है? धागा जब डालते हैं तो आसानी से जाता है कि एक तकलीफ होती है? मेरी मम्मी मुझे कई बार बोलती थी कि धागा डाल के दे, क्योंकि उसको कभी कभी दिखता नहीं था ठीक से, तो वो मुझे बोलती थी। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? इस सुई के नाके में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनवान परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं आ पाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तब जानते हो लोग क्या बोलते हैं उसके बाद? प्रभु, फिर उद्धार किसका होगा? तब यीशु एक बात कहता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अभी आप मुझे सच बताइए, जितने भी लोग आप यहां पर बैठे हुए, आप कोई भी टेलीविजन चलाओ, इंटरनेट पे किसी का सुसमाचार सुनो, जानते हो ये वर्ड कब यूज किया जाता है? मुझे बताइए। ये जो वचन मैंने अभी कहा, जो मनुष्य के साथ असंभव है वो परमेश्वर से हो सकता है। आप कोई भी चैनल चलाओ टीवी पे, आप किसी भी प्रीचर का वर्ड सुनो, जानते हो ये वर्ड कब बोलते हैं वो लोग? जब आप उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट लेके जाते हो, मुझे अपना घर नहीं है, मेरे ऊपर कर्जा है, मैं बीमार हूं, मेरे पास प्रॉब्लम है, और कोई आपके ऊपर हाथ रख के कहता है, प्रभु वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, जबकि ये वचन किसी के उद्धार के विषय में कहा गया था। जानते हो यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा था?
एक बुरे से बुरा व्यक्ति, चाहे उसे सुसमाचार ही क्यों न सुना हो, चाहे उसे पूरी बाइबल का ज्ञान हो, परमेश्वर उसे छुड़ा सकता है। दैट इज अ गॉस्पेल। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भले ही किसी भी बुरी हैबिट में क्यों ना हो, चाहे हो सकता है कि कोई गलत चीज आपके लाइफ का पार्ट बन चुकी है, तब यीशु मसीह कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, कभी कभी आप देखते हो कि कोई आदमी जरूरत से ज्यादा बुरा है, गंदा है, गलत काम करता है, कभी कभी आप सोचते होंगे कि यार ये आदमी सुधरेगा कैसे, आखिर हो ही नहीं सकता। कई बार हम अपने आप को पूछते हैं कि यार मैं कैसे बदलूंगा। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। बोलिए आमीन। यह वचन किसी के उद्धार के विषय में कहा गया था, लेकिन हम कैसे कोट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया को बर्बाद करने वाला आज वो व्यक्ति है जिसने बाइबल को ठीक से न पढ़ के प्रचार किया। इसे ट्रस्ट मी, कलीसिया को वो लोग खत्म कर देते हैं, उसको नरक की। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कुछ लोग यहां पर 1 साल से आ रहे हैं, 6 महीने से आ रहे हैं, आप जानो ये चर्च किस डायरेक्शन में जा रही है। आपको जानने का पूरा हक है। जो 6-8 महीने से 1 साल से आ रहे हैं यहां पर, प्लीज मस्ट अंडरस्टैंड ये चर्च किस डायरेक्शन में जा रही है। याद रखिएगा, इस कलीसिया का एक ही उद्देश्य है, डे बाय डे यीशु मसीह की तरह बनना, क्योंकि बाइबल कहती है यही तुम्हारा लक्ष्य है। हाँ, ऐसी बहुत सारी कलीसियां हैं जो कहती हैं कि प्रभु तुम्हें ये देगा, वो देगा, वो देगा। हमें गलत ट्रेन में चढ़ने का कोई भी गलत ट्रेन में हमें चढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम उस ट्रेन में बैठेंगे जो बरोबर उसकी तरफ जा रही है। आप मुझे बताइए, हमारी मंजिल क्या है? जय अंकल, 99 preachers said heaven, 99% लोग कहते हैं स्वर्ग। कहां लिखा है? शो मी वन वर्ड, एक वचन बताइए मुझे जिसमें ऐसा कहा गया है कि तुम्हारी मंजिल स्वर्ग है। मैं आपको बताऊं आपकी डेस्टिनी क्या है, यीशु मसीह की तरह बनना। और आज मैं आपको बताऊंगा उसकी तरह बनना कितना आसान है, पर डेविल ने यहां पर कितना डिफिकल्ट कर दिया है हमारे लिए। सुनिए, समझिए, आपने एक टिकट निकाला है बॉम्बे टू दिल्ली, और आप बॉम्बे सेंट्रल जा रहे हैं। आप किसी भी ट्रेन में चढ़ जाओगे क्या? मम्मी ये ट्रेन का कलर बहुत अच्छा है, चल इसमें बैठेंगे हम। कोई है यहाँ? अरे ये ट्रेन देख, गरीब रथ देख, पूरी एसी ट्रेन है मम्मी, इसमें बैठ के जाएंगे। आप किसी भी ट्रेन में नहीं बैठ सकते हो। अगर आप गलत ट्रेन में बैठ गए ना, आपको मालूम पड़ेगा कि आप अपनी डेस्टिनी की तरफ नहीं, आप कहीं और जा रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं, आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो ट्रेन प्रॉपर वहां जा रही है? कुछ लोग बोलते हैं रिच होना है, कुछ बोलते हैं फेमस होना है, कुछ बोलता है ये बनना है, कोई बोलता है वो बनना है। जबकि बाइबल कहती है तुम्हारी डेस्टिनी एक ही है, टू बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की तरह बनना आचरण में। और अगर आप नहीं बन पा रहे हो, आई टेल यू, यू आर इन अ रॉन्ग चर्च। आप एक गलत कलीसिया में हो। जैक पोनन ने कहा उस चर्च में जाओ जो हर रविवार तुम्हें चैलेंज करती है यीशु मसीह की तरह बनने के लिए, न कि उस कलीसिया में जहां पर लोग सिर्फ हमें इनकरेज करते हैं कि तुम्हारे काम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आज ऐसी मसीहत से गिरे हुए हैं जहां पर प्रचारकों ने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है, पुराना ज्ञान बांट रहे हैं। दे डोंट हैव अ न्यू रेवलेशन फ्रॉम गॉड। उन्हें परमेश्वर की तरफ से कोई नया प्रकाशन नहीं है। बोलो जय मसीह की। देखिए कैसे आज वर्ड मिसकोट किया जाता है, आप जानते हो? सुनिए, जब यीशु मसीह ने शैतान से कहा लिखा है मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता है, बताइए सेकंड टाइम डेविल कैसे आया उसके पास? क्या लेकर आया? हां, वचन लेकर आया। बोलता है लिखा है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे। उसको प्रॉपर पता है। मैं आपको पूछूंगा ना, सिस्टर मुझे एक बात तो बताइए, ब्रदर मुझे एक बात तो बताइए, जब आपको रात को बुरे बुरे सपने आते हैं तो आप कौन सा वचन कहोगे? बताइए। समझो रात को कभी कभी किसी को बुरे बुरे सपने आते हैं, रात को नींद नहीं आती है, आपको वचन पता है तब वचन क्या बोला जाता है? शैतान को यह भी पता है कभी कौन सा वचन बोलना है। वो प्रॉपर जीसस को सुसाइड के थॉट्स दे रहा है, अपने आप को नीचे गिरा। लेकिन यीशु मसीह इसको बोलता है नहीं, ऐसा भी लिखा है। डू यू नो?
डेविल इज अ ग्रेट थियोलॉजियन, उसको पूरा नॉलेज है। और जानते हो उसका मुख्य हथियार क्या है? आपको कंडेम करना। और जानते हो जीसस को यूहन्ना में क्या लिखा है? ही इज आवर एडवोकेट, वो बचाता है। मैं आपको पूछता हूं एक बात, आप में से कितने लोग जानते हैं कंडमनेशन क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडमनेशन? बताइए। आप में से कितने लोग अपने आप से प्रेम करते? जानते हो हम दूसरों से प्यार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। अपने आप से प्रेम करने का बिल्कुल भी मतलब यह नहीं है कि हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करें, पर एटलीस्ट हम अपने अंदर वैसे देखें जैसे खुदा हमें देखता है। याद रखिएगा, आज जो मैं आपके साथ वर्ड शेयर करने जा रहा हूं, इस वर्ड का जो नाम है वो है ब्लड लेस गॉस्पेल। एक ऐसा सुसमाचार जिसमें यीशु मसीह के खून के विषय में कोई बातचीत नहीं की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे कोई बातचीत नहीं करते हैं, इसीलिए कलीसिया के लोग बीमार, पापों में अटके हुए, एडिक्शन में है, ओल्ड नेचर में है। लेकिन जिस दिन आपने समझ लिया कि मेरे हाथ में क्या है, मैं आपको सच कहता हूं, उस दिन आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। और आज थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे हम यहां पर कि कैसे उसके ब्लड को अप्लाई करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे इफिसियों की पत्री, इंग्लिश में द बुक ऑफ इफिशियंस। अपने बाजू वाले से एक कन्फेशन कीजिए, अभी उनसे कहिए आज यीशु का लहू तुझे बहुत सारी गलत बातों से आजाद कर देगा। कितने लोगों ने कहा? ओके, गुड। आइए कोई पढ़िए मेरे साथ 1 का 7 से 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, आगे जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित। एक सेकंड ब्रदर, 1 का 7 पढ़िए। पढ़िए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मिलेगा? इट्स है। आप जानते हो ब्लड क्या है? हाँ, कितने लोगों ने कभी ब्लड देखा है? बहुत सारा। हाँ, देखा है ना कभी कभी ब्लड कैसे पड़ा रहता है जब लोगों का एक्सीडेंट होता है वगैरह वगैरह। अब सब मैं चाहता हूं आप एक अटेंशन दीजिए यहां पर, इस बात को थोड़ा समझिए। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, बाइबल ऐसा क्यों कहती है कि अगर तुम्हारे बीच में कोई कोढ़ी है तो वो अपने हाथ में 2 कबूतर के बच्चे लेके आके याजक के पास जाए? आप जानते हो कितने लोग कोढ़ियों से मिले हैं कभी? लेपर्स। आप कभी कोई लेपर से मिले हो? जानते हो लेप्रसी क्या होती है? जहां कहीं भी कोढ़ होता है वहां पर सेंसस नहीं होते। आप उनको इंजेक्शन भी मार दो, आप उनको लात मारो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं लेप्रसी, कोढ़। वो आदमी जिस आदमी को पाप करने के बाद कोई पछतावा नहीं है, बाइबल उसे एक पापी कोढ़ी कहती है। अब जानते हो यहां पर क्या लिखा गया है बाइबल के अंदर? आप आराम से घर जाके, मैं आपको रेफरेंस देता हूं, पढ़ना आप आराम से। जानते हो एक कोढ़ी का शुद्धिकरण बाइबल में कैसे है? बाइबल कहती है अगर तुम्हारे बीच में कोई कोढ़ी है तो वो 2 कबूतर के बच्चे लेके आके याजक के पास जाए। और जानते हो उसको क्या करना है? 2 बच्चे हाथ में लेने हैं कबूतर के, और एक हाथ में लकड़ी लेनी है, और वो याजक के पास जाएंगे। और जानते हो याजक क्या करेगा? एक पक्षी को काटेगा लेकिन दूसरे को जिंदा रखेगा, और जिस पक्षी में से ब्लड बहता है उसको नीचे से बॉल में जमा करेंगे, और उसके बाद वो जो ब्लड है वो 7 टाइम उसके ऊपर छिड़केंगे। और बाइबल कहती है तब उससे कहो कि तुम शुद्ध हो चुके हो। मैं एक बात पूछ रहा था परमेश्वर से, प्रभु मुझे एक बात तो बता, एक पक्षी काटा जाए दूसरा जिंदा क्यों रखा जाए? ऐसा क्यों? व्हाई इज दैट? आप जानते हो यहां पर बाइबल दर्शाती है एक कबूतर का मरना है यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान,
और दूसरे का जिंदा रहने का मतलब है उसका पुनरुत्थान। इस बीच में ब्लड बहा है, ये दिखाने के लिए कि तुम अगर अपनी मरी हुई दिशा से बाहर आना चाहते हो, यूज द ब्लड ऑफ जीसस, यूज द ब्लड ऑफ जीसस। अब मैं आपको अपना मीटिंग स्टार्ट करता हूं। मैं सिर्फ 15 मिनट वर्ड शेयर करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं अगर आप में से यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा है जो अपने ओल्ड नेचर से बहुत डिस्टर्ब है, आप एक समय प्रभु में आए थे, तब आपको बहुत अच्छा डिलीवरेंस मिला था, बहुत छुटकारा मिल गया था आपको कुछ सिंस से, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि शैतान ने आपका मन कहां पर बिजी कर दिया, आप प्रभु के प्रति ठंडे पड़ गए और डे बाय डे आप अपने ओल्ड बिहेवियर में वापस आ गए। और आज आप ये महसूस कर पा रहे हो कि जो पाप पहले आप प्रभु में आने से पहले करते थे, आज वही पाप फिर से चालू हो गए हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आज का वचन आपके लिए है। लिसन वेरी केयरफुली। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके साथ उसने उसकी पत्नी बनाई जिसको आदम ने नाम रखा हवा, परंतु परमेश्वर ने रखा सहायक। और आप जानते हो जब आदम ने हवा के कहने पर उसे फल खा लिया, आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है वो छुप गया, ही हाइड। और छुपने के बाद बाइबल कहती है परमेश्वर वहां आया, और जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? आदम तू कहां है? कितनी बड़ी बात है। वो परमेश्वर को नहीं पुकार रहा था पाप करने के बाद, बाइबल कहती है परमेश्वर पुकार रहा था। आप में से कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि पाप हो जाने के बाद कई बार आप तो परमेश्वर को नहीं कहते हो, लेकिन वो आपको पुकारता है, वेयर आर यू? इट्स लव, इट्स मर्सी। जानते हो एक परमेश्वर के दास डीएल मूडी 18th सेंचुरी में थे, वो ये कहते थे जब परमेश्वर ने आदम से कहा आदम तू कहां है, उस समय परमेश्वर ने उसको दया और अनुग्रह पाने के लिए पुकारा, आजा, पाप हुआ है ना, कोई बात नहीं। और जानते हो जब वो सामने आया, परमेश्वर से पूछता है क्या हुआ, तूने फल खाया? वो बोलता है नहीं, इस लेडी ने खिलाया है। लेडी बोलती है उसने खिलाया है। तब जानते हो क्या हुआ? ये सब एक दूसरे पे दोष लगा रहे थे। लास्ट दोष किस पे आके अटका? सांप पे। परमेश्वर ने पहले दंड भी पहले सांप को ही दिया, कम इधर आ। सांप, फिर हवा, फिर आदम। उसके बाद जानते क्या हुआ? अब बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। जब वो नंगे थे पहले, लेकिन बाद में वो कवर किस बात से हुए आप जानते हो? अंजीर के पत्तों से। बाइबल कहती है आदम ने अंजीर के पत्तों को एक लंगोट बनाई और उसको पहन लिया। आप जानते हो मैं ऐसे इमेजिन कर रहा था जब मैं पढ़ रहा था, आदम और हवा हमेशा के लिए परमेश्वर के घर से जा रहे थे ऐसे मुंह लटका के। तब परमेश्वर ने कहता है स्टॉप, वेट, यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आ रहा हूं। और आप जानते हो परमेश्वर ने क्या किया वहां पर? परमेश्वर एक जगह पे गया, एक लिखा है एक एनिमल लिया। आप जानते हो बाइबल एनिमल कहती है। कौन सा एनिमल? हाथी था, घोड़ा था, कौन था? और जानते हो जब आदम वहां से निकला, वो किस चीज से निकला? कि एक दिन आएगा मेमना, वो यीशु मसीह। इसीलिए बाइबल कहती है जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को आते देखा तो कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना जा रहा है जो जगत का पाप उठाएगा। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? आगे चल के बाइबल कहती है इब्राहिम आया। आप जानते हो इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक देश दूंगा। जैसे इब्राहिम को वो देश मिला, बाइबल कहती है इब्राहिम ने वहां बलिदान किया, ब्लड। उसके बाद बाइबल कहती है इसहाक आया, अगेन ही शेड द ब्लड। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जिस रात इजराइल के लोग मिस्र से निकल रहे थे, बाइबल कहती है उन्होंने अपने घर की चौखट पे ब्लड लगाया था। और जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा था? जब मैं खून को देखूंगा मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे कामों को देखूंगा, मैं तुम्हारे बैकग्राउंड को देखूंगा, मैं तुम्हारे भले कामों को देखूंगा। एंड द लॉर्ड से आई विल सी द ब्लड, मैं खून देखूंगा। आप जानते हो कई बार हम छुटकारा क्यों नहीं पाते अपने बुरे बिहेवियर से? सिर्फ एक ही चीज की वजह से, वी डोंट नो द ब्लड। और उसके बाद जब वो लोग प्रॉमिस लैंड में आए, जानते हो वहां पर एक लेडी थी, वैश्या थी। वो क्या नाम था उसका? रहाब। रहाब यहोशू से कहती है मैं तुमको सब दे देती हूं, मुझे छोड़ देना। वो कहता है कैसे छोड़ेंगे तुझे? एक काम करना, तू अपने बालकनी में एक रेड रिबन लगा देना, तब हम जान लेंगे कि ये तेरा घर है और तुझे कुछ नहीं करेंगे। रेड रिबन, ब्लड।
और जानते हैं क्यों परमेश्वर पुराने नियम में लोगों को बोलता था पाप करने के बाद ब्लड चढ़ाओ? ब्लड ही क्यों? हाँ, आपको पता है मैं क्यों खड़ा हूं यहां पर? मैं स्टैंड कैसे हूं? मेरे बोन्स, मेरी नसें, मेरा मांस स्ट्रेच कैसे? बिकॉज ऑफ वन थिंग, ब्लड। आप जानते हो खून में क्या है? कितने लोगों ने यह बात देखी है? जब बॉडी में से खून निकलता है तो क्या निकलता है? मैंने हाईवे पे ऐसे एक्सीडेंट्स देखे हैं जिसमें उनका पूरा ब्लड निकल गया, हॉस्पिटल तक पहुंचने तक भी वो नहीं बचे। जानते हो क्यों? बाइबल कहती है मनुष्य का जो प्राण है ना वो ब्लड में है। ब्लड बह गया पूरा उसके। क्यों बाइबल ये कहती है यीशु ने जीवन दिया? जीवन क्या है? द लाइफ इज इन द ब्लड। उसने खून दिया अपना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्यों ऐसा बाइबल कहती है बैल और बकरों का लही, लेकिन यीशु मसीह का लहू तुम्हें हर पाप से छुड़ाता है? क्या है उसमें? टेल मी, क्या है उसके खून में? और वो कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे यूज कर? अभी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं पूरा, पर इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। लिसन वेरी केयरफुली। जब यीशु मसीह मरियम के पेट में, उनका हाथ, उनके छोटे छोटे पांव अंदर बन रहे थे, मुझे बताइए मरियम की शादी भी नहीं हुई थी, पर मरियम के अंदर बेबी बॉर्न हो रहा था। आप जानते हो उस बेबी के अंदर यूसुफ का तो खून नहीं था, तो फिर किसका खून था? हाउ? जानते हो क्यों हम लोग जब कहते हैं द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का खून, तो वो क्यों हमारे अंदर बॉन्डेजेस को तोड़ता है? जानते हो क्यों? अब मुझे बताइए, ट्रिनिटी के थर्ड पर्सन का नाम क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, राइट? मुझे बताइए जब ट्रिनिटी का सेकंड पर्सन यीशु मसीह मरियम के अंदर आया तो उसको अंदर बना कौन रहा था? हां, उसको अंदर कौन बना रहा था? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा जो था वो किसका खून डाल रहा था उसके अंदर? टेल मी। मैं आपसे कुछ डीपली पूछ रहा हूं। मरियम को कहा गया तुझे एक बेटा पैदा होगा। मरियम कहती है कैसे हो सकता है? आई एम अ वर्जिन, मैं कुंवारी हूं, मैं अभी भी कुंवारी हूं। मैं हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, वो कहती है मैंने पुरुष का मुंह नहीं देखा है। इंग्लिश में लिखा है आई डोंट हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। आप जानते हो जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आया तो जानते हो उसने क्या किया? उसके अंदर वो यीशु मसीह को बना रहा था। और किसका ब्लड डाल रहा था उसके अंदर? परमेश्वर का। आप जानते हो बाइबल में सिर्फ एक ही वर्ड है, एक्स 20:28, प्रेरितों के काम 20:28, जिसमें बताया गया है वह परमेश्वर पिता का खून था। और अब बताइए जब यीशु बड़ा हुआ, जब वो क्रूस पे मर रहा था, मुझे बताइए क्रूस पे मरने से पहले उसने प्रभु भोज खाया था, राइट? और तब उसने क्या कहा था अपने लहू के लिए? यह लहू मेरी नई वाचा का लहू है। वहां पर यह नहीं लिखा गया है कि कुछ और लहू है, ये मेरी नई वाचा का लहू है। इसका मतलब क्या है? ये जीवन, ये जो लहू मैं तुम्हारे लिए बहा रहा हूं, ये तुम एक नई जीवन में लेके जाएगा। मैं आपको बताऊं, आपके और मेरे अंदर आज भी पुराना बिहेवियर, पुराने सिंस, पुरानी एडिक्ट बातें क्यों हैं? आपको पता है बॉन्डेज क्या होता है? आप में से कितने लोग जानते हैं बॉन्डेजेस क्या होते हैं? बताइए, बोलो बॉन्डेज, जोर से बोलो बॉन्डेज, बोलो बंधन। बॉन्डेज होता क्या है? अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ पाप जो आपसे रोज रोज होते हैं, आपकी गलती नहीं है, कुछ बॉन्डेज है आपके ऊपर। कोई है आपके अंदर बॉन्डेज जिसके ऊपर आज तक ब्लड नहीं आया है। इसीलिए वो डे बाय डे क्या कहता है पौलुस? जो मैं करना चाहता हूं अगर मैं वो नहीं कर पाता तो उसका कारण यह है कि मुझ में जो पाप बसा हुआ है वो करता है। आप जानते हो बॉन्डेज क्या होता है? क्या होता है बॉन्डेज?
मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं। आप जानते हो एक लेडी थी, उसके बचपन में उसके बाप ने उसके साथ शोषण किया था। आप जानते हो जब वो लड़की 8 साल की हुई तब उसका बाप है ना उसको मारता था, पीटता था, चिल्लाता था। और जानते हो उस लड़की ने क्या किया? अपने बाप के बुरे बिहेवियर को की वजह से वो पढ़ाई छोड़ के जॉब करने लग गई। और जब वो जॉब पे गई, जानते हो वो क्या, उसका बॉस जब सामने आता था ना तो उसके बदन के कुछ हिस्सों को निहारता था। और वो लड़की अच्छे से समझ गई थी कि ये एक घटिया आदमी है जो सारा दिन मेरे बॉडी को देखता है। और आखिर एक दिन जब मौका मिला, उसके बॉस ने उसे प्रपोज किया और कुछ गलत बातें कही। उस लड़की ने वहां से जॉब छोड़ दिया, वो एक दूसरी जगह पे जॉब करने लग गई। और तीसरी बार आखिर उसके माँ बाप ने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं। जब वो शादी करने के लिए गई तो जानते हैं हुआ क्या? हस्बैंड ने उसको 1 साल के बाद उससे ठीक से व्यवहार करना बंद कर दिया। तब उसको क्या लगा कि सिर्फ मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ वासना को पूरा करने के लिए शादी की थी। बाप वासना से भरा हुआ मिला, बॉस वासना से भरा हुआ मिला, हस्बैंड वासना से भरा हुआ मिला। आप जानते हो उस लड़की की मेंटालिटी क्या हो गई? ये सब जेंट्स ऐसे ही होते हैं, हाथ में लेते हैं, यूज करते हैं, बाद में पूछते भी नहीं है। आप जानते हो उसके बाद क्या हो गया? अगर कोई उसे अच्छा जेंट्स भी मिलता ना जो उसको अच्छे से बात करता, उस टाइम पे वो यही समझती थी शायद ये भी कुछ फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। जानते हो उसके विचार कभी बदल नहीं पाते थे। याद रखना, अगर आपके विचार नहीं बदलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड बॉन्डेज। इसे कहते हैं बंधनों में। शैतान कुछ लोगों की मेंटालिटी को, इतना सोच को। आप मुझे एक बात बताइए, हम कई बार प्रेयर करते, प्रेयर करने के बाद भी हम लोग विश्वास क्यों नहीं कर पाते कि यार ये मेरे लिए परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा? जानते हो क्यों? इसको कहते हैं अनफेथ का बॉन्डेज। शैतान ने बचपन से हमारे अंदर इतने गढ़ बनाए हैं कि कई बार हम चाहकर भी अपने आप को नहीं बदल सकते। अब जानते हो आपको क्या करना है? याद रखिए, अब मैं आपको जो बता रहा हूं, बाइबल कहती है यीशु ने खून बहाया है। वो खून आज से 2017 साल पहले क्रॉस पे बहाया गया था। आप जानते हो यीशु मसीह ने यह कब कहा पूरा हुआ? क्रूस पर। उसके हाथ में उस समय क्या था? टेल मी। When Jesus से पूरा हुआ, उस समय उसके हाथ में क्या था? ब्लड। आप चाहते हो कंप्लीट होना, यूज इज ब्लड। अब कैसे खून यूज करते हैं बताइए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यीशु ने खून बहाया, मैंने आपको पूरा नॉलेज दिया कि ब्लड में लाइफ है, इजराइल के लोग खून बहाते थे। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, बताइए इसको यूज कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि खून बहाया गया, ब्रदर ठीक है बहाया गया, अब ये भी तो बताओ उसको यूज कैसे करते हैं? आप में से कोई बताइए। इतने साल से आप मसीह में हैं, क्या आपको ये पता है कि हाउ वी यूज ब्लड? नहीं सिस्टर, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हो। हाउ यू यूज द ब्लड ऑफ जीसस। आप यीशु का खून कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, समझिए आप किसी बात से एडिक्ट हो। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? वे पाप किए बिना रह ही नहीं सकते। पतरस में एक वर्ड लिखा गया है, लिखा है इनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, और एक जगह पे लिखा गया है इन्हें लालच का अभ्यास हो चुका है। आप जानते हो कुछ पाप इतने गहरे हैं हमारे अंदर जो हमें छोड़ते नहीं है, जानते हो? और कई बार आप देखते हो कोई बीमारी है, आ रही है जा रही है, जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है। मैं आपको आज कुछ कन्फेशंस देता हूं, अगर आप वो कन्फेशंस करोगे ना, हर दिन आप ये महसूस करोगे कि कैसे वो ब्लड आपको बहुत सारे गलत विचारों से बचा रहा है। सुनिए, मैंने एक वचन पढ़ा आपके सामने जिसमें ऐसा कहा गया है, उसी के लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है। राइट? बोलिए जोर से। बहुत जोर, कम आवाज आ रहा है, जोर से बोलिए। लिफ्ट योर हैंड, बोलिए यीशु मसीह के लहू में छुटकारा
और पापों की क्षमा है। जब भी आज के बाद आप ये महसूस करो कि कोई बॉन्डेज आपको कंट्रोल कर रहा है, उसी समय कहो, मेरे बाप ने आज से 2017 साल पहले मेरे लिए खून बहाया था, उसी खून में छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, डीमन सुनते हैं आपको। तेरे लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है, यह परमेश्वर को नहीं बोलना है हमें। जानते हो किसको बोलना है? एक डीमन जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाहता है। मैं एक घर में गया था एक लड़की के अंदर से दुष्टात्मा निकालने के लिए, और जानते हो उस लड़की में से दुष्टात्मा बाहर आके उससे मुझे क्या बोला? बोला जा यहां से। और जानते हो उसने मुझे क्या बोला? आई नो द एड्रेस ऑफ यू। मैं तेरे घर की एड्रेस जानती हूं। कल्याण में रहती है वो लड़की आज भी। उसने मुझे बोला मैं तेरे घर की एड्रेस जाती हूं, तू यहां से जा। मैंने कहा चुप कर, निकल। जानते हो उसने मुझे क्या बोला? तू जा, मैं इसको प्रोस्टिट्यूट बनाऊंगी। मैं उस दिन समझा ये क्या है सब। मैंने इसको बोला नो, दिस बॉडी बिलोंग टू जीसस। यह बदन यीशु मसीह का है, तू उसको कुछ नहीं कर सकती। और उसने हमारे माइंड को बहकाने के लिए क्या बातें कही। मैं सीता हूं, मैं गीता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पता नहीं किस किस के नाम ले रही थी। तब मैंने उस आंटी से पूछा, आंटी ये कौन है? हाँ ब्रदर, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये सब मर चुके हैं, तो मतलब इनका आत्मा है क्या? अरे दुष्टात्मा आपके माइंड को बहकाने के लिए ऐसी ऐसी। आज आप किसी भी चर्च में चले जाओ, जानते हो दुष्टात्मा कैसे निकालते? बताऊं? कम दिनों इधर आ, तू अच्छा एग्जाम्पल है। लिसन, यहां पर खड़ा हो जा बेटा। सॉरी दिनेश यहां खड़ा है, ठीक है? कौन है तू? निकल यीशु मसीह के नाम से। कहां से आया है? निकलता क्यों नहीं है? फास्टिंग करके आऊं? डू यू नो आजकल दुष्टात्मा को निकालने से पहले उनसे पूरा इंटरव्यू लिया जाता है, जैसे दुष्टात्मा उनको जॉब ढूंढने के लिए आई है। जानते हो यीशु कैसे निकालता था? मुझे बताइए। 5 वर्ड्स, बोलो 5 शब्दों से। बताइए वो 5 शब्द क्या है? आप मुझे बताइए वो 5 शब्द क्या है? जब उसने दुष्टात्मा से कहा वो निकल गया। बताऊं? चुप रह और निकल जा। 5 वर्ड्स। अब मुझे बताइए वो दुष्टात्मा को बात करने क्यों नहीं दे रहा था? हम तो इंटरव्यू लेते हैं ना, वो बात करने क्यों नहीं दे रहा था? वो जानता था ये अपना मुंह खोलेंगे, ये ऐसे ऐसे झूठ बोलेंगे कि शायद मेरा माइंड भी चेंज ना हो जाए। जब भी आप ये देख रहे हो ना कि कोई बॉन्डेज आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसी समय कहो प्रभु यीशु आपके लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है। आज से कुछ साल पहले एक आदमी ने मेरे साथ कुछ गलत किया था। उस आदमी की वजह से मैंने बहुत सफर किया था, और कई बार जब मैं किसी जगह पे बैठता था ना, तो मुझे उस आदमी के गलत कामों का वर्णन करने के लिए मैं अंदर से उकसाया जाता था कि इस आदमी ने जो मेरे साथ किया है ना, मैं किस न किसको बताऊंगा। और तब मैं देखता था कि जब मेरे अंदर ये बंधन बन चुका है, जहां कहीं मैं बैठता हूं मैं उस आदमी के लिए बोलता हूं। तब मुझे परमेश्वर ने कहा आज के बाद जब भी तुझे इस आदमी की निंदा करने के लिए अंदर से विचार आता है ना, उस समय कह तेरे लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ब्लड को यूज करते हैं बोल के, आप जानते हो होता क्या है? यहां पर पत्थर पड़ा हुआ है, हम उसको जोर से हामर मारते हैं। आपको शायद लगेगा पत्थर नहीं टूट रहा है, लेकिन आपको यह समझना है वो पत्थर कमजोर हो रहा है। जब भी आप अपने मुंह से ऐसा बोलते हो ना, प्रभु आपके लहू में छुटकारा और अपराधों की क्षमा है, आपको बताऊं अंदर क्या होता है? आपके अंदर वो बॉन्डेज ठक ऐसे टूटता है, और एक दिन शायद आपको ब्लड ऑफ जीसस के लिए बहुत बार बोलते बोलते अगर आप देख रहे हो ना, खांसी आ रही है, उल्टी आ रही है, कर देना। शायद आपको नहीं पता है कि आपके अंदर से कितना कचरा निकल जाएगा। दूसरा वचन बताऊं खून के बारे में। जब भी आप ये महसूस करो ना कि आपके अंदर पाप हो जाने के बाद कुछ गिल्टी नहीं है, कुछ आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, उस समय ये कहा करो प्रभु यीशु आपके लहू में मेरा मरा हुआ विवेक जिंदा होता है। बाइबल कहती है प्रभु मैंने अपने विवेक को मारा है, उसे फिर से जिला।
कितने लोग घर पे, आप जानते हो अय्यूब की किताब में क्या लिखा गया है? अय्यूब के घर के आजू बाजू एक बाड़ा बंधा रहता था। आप में से कितने लोग जब घर को छोड़ते हैं तब आप ये कहते हो घर से निकलने के बाद, फादर आई कवर माई हाउस इन योर ब्लड। कोई दुष्ट आत्मा मेरे घर पे नहीं जाएगी, कोई बीमारी मेरे घर पे नहीं जाएगी। आप में से कोई है जो ट्रेन, रिक्शा, कार में चढ़ने से पहले बोलता है, लॉर्ड आई कवर दिस कार इन द ब्लड। लॉर्ड इज माई विटनेस। जब मैं एक्टिवा चलाता हूं ना, मैं से हाथ रखता हूं, प्रभु इस समय तो मैं तेरे राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं और मैं जानता हूं मेरे पीछे पूरा नरक पड़ा है मारने के लिए। फादर आई कवर माई बाइक इन योर ब्लड। और हम रोज बरोबर पहुंचते। जब आप ब्लड के लिए बात करते हो ना, मालूम है कौन सुनता है? बताइए। एक आखिरी बात बता के मैं खत्म कर रहा हूं अभी। याद रखना, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई यीशु के खून का प्रचार करता है ना, तो वो एक ही आदमी है, ओनली वन पर्सन। वो जर्मनी से, लेकिन इन दिनों में वो नाइजीरिया में सेवा कर रहा है। सब जानते हैं ना उसको, रेनार्ड बोंके। उसके जितना ब्लड के ऊपर प्रचार कोई नहीं करता है। जानते हो एक दिन क्या हुआ? रेनार्ड बोंके अपने घर से निकला और जानते हो उसने अपनी आंखों से देखा कि कुछ दुष्ट आत्मा है ना वहां पर खड़ी है। और जानते हैं वो प्लान कर रही थी, चल बोंके को किसी गलत पाप में अटकाते हैं। लेकिन रेनार्ड बोंके एक ऐसा व्यक्ति है जो एवरी डे ऐसा कह के निकलता था, प्रभु मैं अपने आप को आपके लहू में कवर करता हूं, सुरक्षित करता हूं। जानते हो जब एक दुष्ट आत्मा ने ऐसे बात किया तो दूसरे ने उसको रिप्लाई क्या किया? उसने कहा इसको टच मत कर। बोला क्यों? बोला हेवन में अभी भी 75% एंजल्स जो है ना, सब नीचे आके हमको मारेंगे अगर हमने इसको टच किया तो। जानते हो दूसरे दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? क्यों मारेंगे? उसने कहा उसके सर पे देख कुछ रेड रेड लगा हुआ है। डू यू नो, जब आप ब्लड को अप्लाई करते हो आपको नहीं दिखता, बट डीमन नोज ही इज अप्लाइंग समथिंग। कभी आपने सोचा है क्यों हमें इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं? कभी हमारे ऊपर क्यों इतने गंदे गंदे विचार हम कवर क्यों हो जाते हैं? कभी आपने ये देखा है कि क्यों बीमारी आ रही है, जा रही है, जा रही है, आ रही है? बिकॉज वी आर हेयरिंग द ब्लडलेस गॉस्पेल। आज हम ऐसे सुसमाचारों को सुनते हैं जहां पर यीशु मसीह के खून की कोई चर्चा ही नहीं होती है। बस एक ही चर्चा होती है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। अरे वो तो हम करना चाहते हैं ना, हमसे होता नहीं है, हम क्या करें? कौन, मुझे बताइए यहां पर कौन है जो सिन में रहना पसंद करता है? हर व्यक्ति चाहता है यार मैं निकलूं, क्लीन हो जाऊं, लेकिन क्यों हम नहीं निकल पाते हैं? बिकॉज वी नेवर यूज द ब्लड ऑफ जीसस। बोलो प्रभु मैं आज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आइए अपना दाहिना हाथ अपने ऊपर रखिए सर पे। लॉर्ड आई यूज द ब्लड ऑफ जीसस। कहिए प्रभु यीशु मैं आपके खून को आज अपने ऊपर लगाता हूं। कहिए लॉर्ड आई यूज द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। एवरी बॉन्डेज आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन मेरे अंदर टूट जाएं आज। प्रभु यहां पर जितने भी लोग बीमार हैं, हम हर बीमारी के ऊपर तेरा खून छिड़कते हैं प्रभु। लेट एवरी बॉडी शैल बी हील इन जीसस नेम। लॉर्ड सेट फ्री योर पीपल। आमेन। सब यहां देखिए, एक क्वेश्चन पूछ के आई फिनिश्ड। आप जानते हैं मैंने आज ब्लड के लिए क्यों वर्ड शेयर किया? लिसन, जब ब्लड शेड होता है तब परमेश्वर की आग आती है। जानते हैं ये बात? क्यों पेंटिकॉस्ट के दिनों में आग उतरी? क्योंकि कलवरी पे क्रूस बहाया, खून बहाया गया था। क्यों एलिया ने जब बलिदान किया तब फायर आई? जानते हो इजराइल के लोग कैसे जानते थे कि परमेश्वर ने हमारे बलिदान को एक्सेप्ट किया है कि नहीं गिरा है? आग गिरती थी उनके ऊपर। याद रखना, अनॉइंटिंग फॉलो ब्लड। अभिषेक खून का पीछा करता है। ऑलवेज रिमेंबर। किस चीज का पीछा करता है? ब्लड का। अभिषेक खून का पीछा करता है।
और किसी चीज का नहीं, क्योंकि खून में लाइफ है। यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए लाइफ दी है। और याद रखना, यहोवा परमेश्वर इज़राइल का न्याय करेगा, चर्च का नहीं। चर्च का न्याय यीशु मसीह करेगा, क्योंकि चर्च यीशु मसीह को दी गई है गिफ्ट में। रिमेंबर ऑलवेज। मैं आपको आज चैलेंज करता हूं, आज आप यहां से जाओगे ना, आप घर तक पहुंचोगे, रात को सोएंगे ना, आज आपको महसूस होगा कि आपके अंदर यहां पर कुछ निकला है। ट्रस्ट मी और नॉट। आप देखना, आप घर पे जाकर रात को सोएंगे ना, आज आपको कुछ हैवीनेस नहीं, आप कुछ लाइट फील करेंगे कि कुछ निकला है मेरे अंदर से, कुछ है जो परमेश्वर ने आज मुझे ब्लड से निकाला है। प्लीज यूज एवरी डे द ब्लड ऑफ जीसस। आज के बाद कितने लोग ये वचन रोज कहेंगे अपने मुंह से, तेरे लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है? कहिए यस। अगर हो सका तो आने वाले दिनों में हर हफ्ते हम एक बार ब्लड की मीटिंग लेंगे, ताकि और हमें पता चले कि इसको और कैसे यूज किया जाता है। ठीक है? आइए हम सब